हर हर महादेव दोस्तों। इस समय आप जो देख रहे हैं वो भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य अलौकिक दर्शन हैं। जैसे कि मंदिर के गर्भगृह की हम झलक देख सकते हैं, यहाँ पर सामने आ रही है। मन अपने आप ही शांत हो रहा है। भगवान शिव जी के अलौकिक दर्शन हमें हो रहे हैं। अब इसके बाद पंडित जी श्रृंगार के बाद भगवान की आरती करेंगे और आरती का भी हम बड़ा ही अलौकिक दर्शन इसमें करेंगे। ये भगवान के लाइव दर्शन है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो लोग सोमनाथ नहीं जा पा रहे हैं वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करें और भगवान से अपनी जो भी इच्छा है वो पूरी करने के लिए मांगे। देखिए ना, मन को कितनी शांति महसूस हो रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा आस्था का केंद्र ये पवित्र ज्योतिर्लिंग सदियों से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता ही आ रहा है। ये ज्योतिर्लिंग समुद्र के किनारे स्थित है। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। अब आपको यहाँ पर घंटियों की अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी। ओम नमः शिवाय का जाप, बाबा के दर्शन, इन सब का अनुभव शब्दों से बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। मम्मी तुम कहाँ? दिव्य दर्शन इस लाइव दर्शन को देखकर ऐसा महसूस होता है मानो हम स्वयं बाबा के चरणों में उपस्थित हों। महादेव से यही प्रार्थना है कि वह सभी भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करें, जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। हम पर कृपा बरसाने वाले, हर संकट को हरने वाले भगवान भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। और अब ये आरती का सुख सभी लोग लीजिए। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, अगर आप भी इस समय मेरे साथ लाइव दर्शन कर रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और माना जाता है कि सच्चे मन से बाबा का स्मरण करने मात्र से भी जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। जब मैं इस दिव्य ज्योतिर्लिंग को देखती हूँ जब मैं इस दिव्य ज्योतिर्लिंग को देखती हूँ तो मन में एक अलग सा ही भाव, शांति का भाव अनुभव होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं, लेकिन महादेव के दर्शन मात्र से ऐसा एहसास होता है कि हम हर परिस्थिति में जीत सकते हैं। दोस्तों, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, ये हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति, हमारी अटूट आस्था का प्रतीक है। इतिहास बताता है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया है, लेकिन हर बार ये और भी भव्य रूप में पुनः खड़ा हुआ है। यही सनातन सनातन धर्म की शक्ति है और यही श्रद्धा की ताकत है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव यहीं पर चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न हुए थे और उन्हें आशीर्वाद दिया था। इसी कारण इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा है, जिसका अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। आप इस समय गर्भगृह की जो झलक देख रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं कैलाश की ऊर्जा यहाँ उपस्थित हो। मंदिर में गूंजती घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और भक्तों की भक्ति पूरे वातावरण को दिव्यता प्रदान करती है।
दोस्तों, मैं यहाँ पर खुद लास्ट ईयर भगवान जी के दर्शन करने गई थी। इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, इतना अच्छा लगता है कि बस यहाँ बैठे रहो। ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान हमारे पास हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जब भगवान शिव के किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करती हूँ, तो मुझे इस बात की हमेशा याद आती है कि महादेव जो है वो अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, जो भी सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भोलेनाथ हमेशा उसकी सुनते हैं। और जब मैं यहाँ गई थी तब भगवान जी का जो श्रृंगार था उसमें यहाँ वील पत्र से श्रृंगार था। तो मुझे वो वील पत्र भी मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे भगवान का वील पत्र मिला और वो मैंने अपने पास रखा। तो आप जब भी प्लान करें सोमनाथ का तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं आपको अपनी आइटिनरी भी बताऊंगी उसके लिए। और सोमनाथ अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए एक बार, क्योंकि बहुत ही दिव्यता का अनुभव होता है, भगवान का एहसास होता है हमें वहाँ पर। बहुत ही अच्छा है ये सब। आइए थोड़ी सी और आरती को हम सुनते हैं। इस लाइव दर्शन को देखकर मेरा मन बहुत ही शांत हुआ है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी शांति का अनुभव हुआ होगा। समुद्र के किनारे है ये मंदिर, बहुत ही ज़्यादा शांत और अच्छा है ये मंदिर। अद्भुत, इतना अद्भुत दिखाई देता है ये मंदिर। लहरों की आवाज़ पूरे टाइम आती रहती है। कभी कभी तो थोड़ा डर लगता है लहरों की आवाज़ सुनकर, लेकिन कभी कभी बाबा के दिव्य धाम में ये लहरों की आवाज़ें सुनना लगता है कि हम इस प्रकृति का ही अंश हैं, मानव कहीं भी अलग नहीं है। और इतने मंत्रों का उच्चारण ये सब देखकर लगता है कि हम इस प्रकृति का हिस्सा हैं और भगवान शिव ने हम सभी को एक तरह से जोड़ कर रखा है। उस चीज़ का एहसास हमें यहाँ पर होता है। लगता है बस शिव का ही गुणगान करते रहें। यदि आप कभी गुजरात जाएं तो एक बार सोमनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें। यहाँ का वातावरण, यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा, बाबा का आशीर्वाद जीवन भर याद रहता है। यहाँ का प्रसाद, मुझे यहाँ का प्रसाद भी बहुत अच्छा लगा था। और मैंने जितने लोगों को यहाँ पर आकर बांटा था प्रसाद, सबने बोला था कि प्रसाद तो यहाँ का बहुत अच्छा है। तो भगवान के प्रसाद में भी बहुत ही ज़्यादा स्वाद इसीलिए आया क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था उस प्रसाद में। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब एक बार जाएं और भगवान आपको स्वस्थ रखे, शांत, स्वास्थ्य और समृद्धि, सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं भगवान सारे भक्तों की इच्छा पूर्ण करें। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब जब विश्वास मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बाबा सोमनाथ में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये भी उनके दिव्य दर्शनों का अनुभव ले सकें। अब जैसे-जैसे हम इन पवित्र दर्शन को देखते जा रहे हैं, मन में शांति आती जा रही है, मंत्र गूंज रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय सोमनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और भी बाबा के दर्शन करवाती रहूँगी, कथा सुनाती रहूँगी, या जो भी आप चाहते हैं कि मैं आपको कथा सुनाऊँ या बाबा के दर्शन का वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अब आप आरती सुनिए ज़रूर बाबा की।